हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम यूपी टेट और सी टेट के लिए ये शिक्षण का जो सिद्धांत होता है बाल मनोविज्ञान में, सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स इसमें। तो इसका हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो स्किनर का, तो ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता है फ्रेंड्स। इसे हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं। और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादक ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा 1938 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बीएफ स्किनर ने 1950 और 1954 में प्रतिपादन किए थे इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कि बीएफ स्किनर के द्वारा इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। तो ये बीएफ स्किनर हैं, इनके सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो क्रिया स्किनर अपना प्रयोग किस पे किए थे फ्रेंड्स? तो स्किनर अपना प्रयोग चूहा पर किए थे और कबूतर पर भी प्रयोग किए थे। तो इन्होंने चूहा पे प्रयोग 1938 में किए थे फ्रेंड्स। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे आरएस टाइप का थ्योरी भी कहते हैं। इसमें चूहा अनुक्रिया करता है और भोजन पुनर्भलन है। जैसे कि एक डब्बे में चूहे को स्किनर महोदय ने बांध दिया और इसके सामने एक भोजन रखा जिसे उद्दीपक के रूप में। तो जैसे कि थॉर्नडाइक और पावलोव महोदय ने अपनी सिद्धांत में जो भोजन को लक्ष्य माना उसे ही उद्दीपक है, जैसे भोजन को उद्दीपक माना, लेकिन स्किनर महोदय ने इसको लक्ष्य न मान करके इसे पुनर्बलन कहा। तो फ्रेंड्स, चूहा जो है वो अनुक्रिया करता है और भोजन पुनर्बलन है। तो फ्रेंड्स, पुनर्बलन दो टाइप का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। फ्रेंड्स, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। मतलब कि अगर कोई बालक हो, उसको अगर सकारात्मक पुनर्बलन अगर कोई कार्य करता है, उसे हम शाबाशी देते हैं, कहते हैं हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा ये काम किया, बहुत अच्छा है। कोई मैथ का सवाल हो और अच्छे से सॉल्व किया तो उसे हम कहेंगे बेटा बहुत अच्छा सॉल्व किया, बहुत अच्छा है ये। तो ऐसे ही तो वो सकारात्मक उसके अंदर प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर और सोचेगा कि अगले दिन हम इससे भी अच्छा करेंगे और फिर हमको शाबाशी मिलेगी। यही कहा जाता है कि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। और फ्रेंड्स, ये पुनर्बलन का सिद्धांत है, ये पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल, सीएल हल ने दिए हैं। और फ्रेंड्स, इनका जो है बहुत अच्छा इनका ये सिद्धांत है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट और यूपी टेट दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, हम किसी वीडियो में क्लार्क हल के इस सिद्धांत में डिस्कस अच्छे से कर लेंगे फ्रेंड्स। तो अब आते हैं फ्रेंड कि स्किनर सबसे ज़्यादा अनुक्रिया पर जोर दिया है। स्किनर ने सबसे ज़्यादा अनुक्रिया पर जोर दिया है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम इसके स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम जो उपनाम हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला है इसमें पॉइंट कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। और अब आते हैं फ्रेंड्स सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स की अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी। ये जो 5 नाम है इनका, ये स्किनर का ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का उपनाम है, अन्य नाम है। तो आते हैं फ्रेंड्स हम कि सिद्धांत के गुण क्या है। तो इस सिद्धांत के गुण हैं जो कि बालक अनुक्रिया द्वारा सीखता है। इसमें होता है फ्रेंड्स कि जो बालक अनुक्रिया करता है, मतलब अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स होती है ना, वो रिस्पॉन्स पुनर्बलन पर ही आधारित होती है। अब आते हैं फ्रेंड्स, छात्रों को तत्कालिक पुनर्बलन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बालक तुरंत कोई काम करता है, कोई अगर मैथ का हम सवाल दिए और उसे अच्छे से करके दे दिया, तो उसको हम तुरंत ही कहते हैं कि शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा करके दिया है। तो वो उसके अंदर सकारात्मक पुनर्बलन का प्रभाव पड़ेगा और
और अच्छा करने के लिए सोचेगा। ये नहीं कि अगर आज वो अच्छा करके दिया तो हम उसको कल शाबाशी देंगे, नहीं, उसको तत्काल पुनर्बलन देते हैं और सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए बालक को, अगर अच्छा काम करके दिखाता है तो। तो फ्रेंड्स, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षार्थियों के परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। तो जो ये शिक्षार्थी के परिणाम हैं, अगर बच्चे की एग्ज़ाम होती है तो उसका परिणाम तुरंत ही घोषित कर देना चाहिए, मतलब कुछ ही दिनों में घोषित कर देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा आज एग्ज़ाम दिया तो 5 या 10 साल बाद, 20 साल बाद नहीं घोषित करना चाहिए एग्ज़ाम को, तुरंत ही कुछ ही दिनों बाद उसका परिणाम जारी कर देना चाहिए। अब आता है फ्रेंड्स कि नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन से रोकना। अगर कोई बालक नकारात्मक कार्य कर रहा है तो उसको हम नकारात्मक पुनर्बलन से रोक सकते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर कोई बालक कोई क्लास में कुछ ऐसा कार्य करता है कि जैसे कि उसको हम, ठीक है, दंड देना होता है, तो दंड, तो वैसे तो प्रावधान नहीं है, एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है कि हम बालक को कि जो है दंड दें उसको और उसको मारना पीटना, ये सब नहीं होता है फ्रेंड्स क्लास में। लेकिन इतना होता है कि उसको हम डांट सकते हैं या फिर हल्का फुल्का कुछ ऐसा उसको उम, सज़ा दे सकते हैं जिससे कि वो जो नकारात्मक व्यवहार है उसका वो कम हो सके। तो फ्रेंड्स, ये नकारात्मक पुनर्बलन, अगर इसी को हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो ये उपनाम है स्किनर का क्रियाप्रसूत अनुबंधन का, ये फ्रेंड्स कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मतलब जो टीचिंग एग्ज़ाम है इसी से रिलेटेड, इसमें पूछ सकता है कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक कोई भी दे देगा कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है। तो फ्रेंड्स इसको हम बताएंगे कि स्किनर महोदय का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। या फ्रेंड्स आरएस थ्योरी किसको कहते हैं, तो ये इस उन्हीं को कहते हैं, स्किनर के सिद्धांत को ही कहते हैं। और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी स्किनर के सिद्धांत को ही कहते हैं। और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी उन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 5 उपनाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इसको लर्न कर लीजिएगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फ्रेंड्स, ये सिद्धांत का जो गुण है, ये सिद्धांत का जो गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा में इसे इस हम प्रयोग करते हैं, बच्चों के साथ प्रयोग करते हैं और ये स्किनर महोदय ने दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी कुछ पूछना होगा कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और हम अपने चैनल पे अब शुरू से और बेसिक लेवल से तैयारी करवाएंगे फ्रेंड्स, साथ प्रैक्टिस सेट के साथ हम करवाएंगे फ्रेंड्स। अभी यूपी टेट की अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, लेकिन दिसंबर तक उम्मीद है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हो सके। तो फ्रेंड्स, पहले से ही अगर हम तैयारी करते हैं अच्छे से तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई एग्ज़ाम का डेट आए, अगर हम उस दिन से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे फ्रेंड्स। इसके लिए हमको पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।